ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 30 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून मसीह यसू। सुनहरी मतन यूहन्ना। मैं और बाप एक हैं, मसीह यसू। जवाबी मुतालिया यसाया। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरद की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी, और उसके पहलू पर रास्तबाजी का पटका होगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। दरसी वाज बाइबल में से लूका। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां लिखा था, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मत्ती। और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो, बाज फकीयों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरा ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। मरकस। और इबादत खाने के सरदारों में से एक यायर नाम आया, और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा, और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख कि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। वो उसके साथ चला। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ न कर, फ़क़्त एतक़ाद रख। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए, और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हुए।
यूहन्ना, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मरकस। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये न कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फ़क़ी उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। मत्ती। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया और उन्होंने उसे मसलूब किया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। मत्ती। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भौचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफ़ेद थी। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। लूका। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तुम इन बातों के गवाह हो। फिर वो उन्हें बैतनिय्याह के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। मसीह खुदा का इलाही इजहार जो मुजस्सम गलती को नेस्त करने के लिए बदन की सूरत में आता है। मालिक के इस कौल ने कि मैं और बाप एक हैं उसे रबियों के रवायती नज़रिए से मुनफरद बनाया। खुदा से मुतल्लिक उसकी बेहतर समझ उनके लिए डांट डपट थी। वो सिर्फ एक अक्ल से वाकिफ था और किसी दूसरे पर उसने कोई दावा नहीं किया। वो जानता था कि अना अक्ल थी ना कि बदन था और ये कि मादा गुनाह और बदी अक्ल नहीं थे और इलाही साइंस का ये फहम उस पर ज़माने की फटकार लाने का मौजब बना। हमारे मालिक का ईमान पर पहला मजमून शिफा था जो उसने अपने तालिब इल्मों को पेश किया और उसने अपने कामों से अपने ईमान को साबित किया। कदीम मसीही मौलज थे। मसीहत का ये अंसर खो क्यों गया है? क्योंकि हमारा मजहबी निज़ाम कमोबेश हमारे तिब्बी निज़ामों के ज़ेरे अतात हो गया है। पहली बुत परस्ती मादे पर यकीन था। स्कूलों ने खुदाई पर ईमान की बजाय मनशियात के फैशन पर ईमान को फ़रोग़ दिया है। मादे के अपने ही मुखालिफ को तबाह करने का यकीन रखते हुए सेहत और हम आहंगी को कुर्बान कर दिया गया है। इस किस्म के निज़ाम
रूहानी क़ुव्वत की वहदत से बंजर होते हैं, जिसके बायस मादी फ़हम साइंस का ग़ुलाम बनाया जाता है और मज़हब मसीह की मानद बन जाता है। क्रिश्चियन साइंस के दायरा कार में बीमारों को शिफा देना शामिल है। लोगों के मुखालिफ और झूठे नज़रियात ने मसीह की खुदा के साथ फर्जंदगी को उनके फ़हम से छिपाए रखा। वो उसकी रूहानी वजूदियत का शऊर ना पा सके। उनके जिस्मानी ज़हन इसके साथ अदावत रखते थे। उनके ख़यालात खुदा के उस रूहानी नज़रिए की बजाय जिसे मसीह यसू ने पेश किया, फ़ानी गलती से भरपूर थे। खुदा की शबीह जिसे हम गुनाह की बदौलत नज़रअंदाज कर देते हैं, जो सच्चाई के रूहानी फ़हम पर पर्दा डालती है, और हम इस शबीह को सिर्फ तभी समझते हैं जब हम गुनाह के ज़ेर असर होते हैं और इसे इंसान की विरासत साबित करते हैं, यानी खुदा के फर्जंदों की आज़ादी मानते हैं। यसू के रूहानी असल और समझ ने उसे हस्ती के हक़ाइक़ को ज़ाहिर करने के नाक़ाबिल तरदीद तौर पर यह साबित करने के काबिल बनाया कि कैसे रूहानी सच्चाई मादी गलती को तबाह करती, बीमारी को ठीक करती और मौत पर फतह पाती है। हैकल के सरदार की बेटी से जिसे वो मुर्दा कह रहे थे, मगर उसने जिसे कहा, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, उसने बस इतना ही कहा, ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यीशु कहता है कि ये हमेशा की ज़िंदगी है, ना कि होगी, और फिर वो बाप और ख़ुद के मौजूदा इल्म के तौर पर अबदी ज़िंदगी की वजाहत करता है, यानी मोहब्बत, सच्चाई और ज़िंदगी का इल्म। हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सहीफ़े कहते हैं, इंसान सिर्फ रोटी से ज़िंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक लफ्ज़ से जो खुदा के मुंह से निकलता है। ये ज़ाहिर करता है कि सच्चाई ही इंसान की असल ज़िंदगी है। लेकिन बनी नौ इंसान इस तालीम को अमली बनाने पर एतराज़ करता है। खुदा पर हमारे ईमान की हर आजमाइश हमें मजबूत करती है। नेकी को ज़ाहिर करने वाला हलीम शख्स, इंसान का अजीम उस्ताद और दोस्त, अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की किस्मत को सिर्फ खुदा के वसीला मिला। कोई इंसानी आँख वहाँ तरस खाने को, कोई बाजू उसे बचाने को नहीं था। जिन्हें उसने बरकत दी, उन्हीं की तरफ से रद्द किया हुआ आला इक़्तिदार के ओहदे पर फाइज खुदा का ये निगहबान, आसमान का सबसे ज़्यादा भरोसे का हामिल शख्स, लामहदूद रूह की तजदीद के वसीला तब्दील होने को तैयार था। इसे साबित करना था कि मसीह मादी हालात के ताबिया नहीं है, बल्कि इंसानी गज़ब की पहुँच से बालातर है और सच्चाई, ज़िंदगी और मोहब्बत के ज़रिए गुनाह, बीमारी, मौत और क़ब्र पर फतह हासिल करने के काबिल है। यसू ने इसकी पेशगोई की कि क्रिश्चियन साइंस समझे जाने से कबल कैसी पजीराई पाएगी, मगर इस पेशगी इल्म ने उसके आगे रुकावट खड़ी ना की। उसने खुदा का मकसद पूरा किया और फिर बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। कब्र में उसके 3 दिन के काम ने वक्त पर अब्दियत की मोहर सब्द की। उसने जिंदगी को लाजवाल और मोहब्बत को नफरत की उस्ताद साबित किया। उसकी राह में पथरीली दीवारें थीं और गार के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लुढ़काया गया था, लेकिन यसू हर मादी रुकावट पर मगलूब हुआ, हर मादी कानून पर फतहमंद हुआ और अपनी तारीख रहायशगाह से बाहर निकला, शानदार कामयाबी और एक अब्दी फतह याबी के जलाल से ताजदार बना। हमारे मालिक ने मुकम्मल तौर पर और फैसला कुन अंदाज में मौत और कब्र पर अपनी फतह से इलाही साइंस को वाज़ेह किया। यसू का काम इंसान की रोशन ख्याली और पूरी दुनिया की गुनाह, बीमारी और मौत से निजात के लिए था। उसकी इंसानी ज़िंदगी की अज़मत के वसीला उसने इलाही ज़िंदगी को ज़ाहिर किया। उसके खालिस खलूस की वुसअत के वसीला उसने मोहब्बत की वजाहत की। सच्चाई की फरावानी से उसने गलती को फतह किया। दुनिया ने ये ना देखते हुए उसकी रास्तबाजी को तस्लीम ना किया, बल्कि ज़मीन को वो हम आहंगी नसीब हुई जिसे उसके जलाली नमूने ने मुतारफ़ किया था। इंसानी शबीह अपनाते हुए, यानी जैसा कि फ़ानी नज़र को दिखाई देता है,
انسانی ماں کے پیٹ میں حمل لیتے ہوئے یسوع روح اور جسم کے مابین، سچائی اور غلطی کے مابین درمیانی تھا۔ الہی سائنس کی راہ کو واضح کرتے اور ظاہر کرتے ہوئے وہ ان سب کے لیے نجات کی راہ بن گیا جنہوں نے اس کے کلام کو قبول کیا۔ بشر اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بدی سے کیسے بچا جائے۔ حقیقی انسان کا سائنس کی بدولت اپنے خالق سے تعلق استوار کرتے ہوئے بشر کو صرف گناہ سے دور ہونے اور مسیح یعنی حقیقی انسان اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق کو پانے اور الہی فرزندگی کو پہچاننے کے لیے فانی خودی سے نظر ہٹانے کی ضرورت ہے۔ کلسیوں 3:4 میں پولس لکھتا ہے، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، سامنے آئے گا، تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے سامنے آ جاؤ گے۔ جب روحانی ہستی کو اس کی ساری کاملیت، تسلسل اور طاقت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تو انسان خدا کی صورت پر پایا جائے گا۔ ان رسولی الفاظ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پھر انسان اس کی صورت پر باپ کی مانند کامل زندگی میں لازوال اس الہی محبت میں سچائی کے ساتھ مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ پایا جائے گا جہاں انسانی فہم نے انسان کو نہیں دیکھا۔ جب ہم کرسچن سائنس میں راستہ جانتے ہیں اور انسان کی روحانی ہستی کو پہچانتے ہیں، ہم خدا کی تخلیق کو سمجھیں اور دیکھیں گے، سارا جلال زمین اور آسمان اور انسان کے لیے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔